की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भौ सस्तनूभिर्व्यसेनो भवन्ति मानो आदितिर्दूरदितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः स्वानि देव सवितर्तुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। प्रचोबरे विरुधः पारयिष्णवः। श्री राजेश जी, उमेश जी, आप महाराज श्री का स्वागत करें। जिन्हें स्वागत कर लिया है मंच से नीचे आके चले और अपना स्थान ले जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राजेश जी और संजय जी दोनों एक साथ आकर के महाराज जी का स्वागत करें। उनकी दीदी भी चली जाएं, सपत्नी लीजिए, लाला जी माला जी। आज हमारे कटनी नगर के परम पूज्य श्री चिंतामणि जी महाराज जी भी स्वामी जी का, गुरु जी का स्वागत करेंगे। मैं उनके भाव का बहुत ही स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत। हमारे गुरुवर जब जब नहीं रहते हैं और हमें जब भी किसी संत का सानिध्य प्राप्त होता है तो हम तो यही सोचते हैं कि उन संतों के रूप में हमें गुरुवर का सानिध्य मिल रहा है। श्री चिंतामणि जी महाराज कटनी में उनका पूरा समय बीता है और बड़े ही सहज रूप से अपनी पूरी सेवाएं देते हैं। वाह वाह, क्या बात। और अशोक जी माला लें, आप पकड़ने में। संजय जी आपने कर लिया, जाएंगे। संतोष जी, आलोक जी, विनोद जी, सुधा दीदी जी जिनको मैंने बुलाया था, और दर्शक दीर्घा से चौधा जी को बुलाता हूँ कि आ जाएं और महाराज श्री का पुष्पहार से स्वागत करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजेश जी के ओम प्रकाश जी छिरोलिया श्री बजरंग बाल रामायण समाज से आए, महाराज श्री का पुष्पहार।
मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बैठे और जैसा आने का क्रम हो लाभ लें प्रसन्नता से। राजेश जी की बड़ी दीदी सागर से जो पधारी है वे भी आ जाए माला के स्वागत के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी आचार्यों से मेरा निवेदन है कृपया स्थान लें, आरती करें। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राजेश जी उनके पिताजी जो भी पूजन करने के लिए आगे आइए। हरि ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ध्यान करने के लिए पुष्पाक्षर दे दीजिए। श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों का ध्यान करें। नमः कृष्ण पादाब्जाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तं रोचयेच्छस्वन् मामके हृदयाम्बुजे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्ड चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं मनोहर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम ओघरीः प्रतिमोदध्वं भगवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजित्वरीर्भिरुधः पारिष्णवः प्रणमामि नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी लोग खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती श्री बाबे बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पे सोवे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में पल पल जय हो जाऊं, देख छवि में तू बल बल जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, जय हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे बड़े सुभान दुलारे, संग सोहे कृष्ण भान दुलारी, ललिता दिखु सब सखियां प्यारी, ललिता दिखे सब सखिया प्यारी, पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। आराधिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणम् कुसुमैः देवाभिवन्दनम्, आत्मकल्याणार्थे आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम्, हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः, हरिः ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्थानि धर्म। पवन जी के स्वागत के लिए लाला जी के साथ चलो यहाँ आपका क्या पहले महाराज जी का पुष्पहार से सुना इधर
श्री राम। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। देवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाभै उन्नाग्रजा गगनवीररसालपुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आइए कथा क्रम में बढ़ते हैं। परिवार से एक जन ऊपर आकर के आचार्यों का और पवन जी का उनकी टीम का पुष्पांजलि से स्वागत करें। आप सब लोग जब स्वानुभावमखिल श्रुतिसार मेकम अध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी प्यारी कुंज बिहारी श्री वृषभान दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा गाइए आप सभी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय हो श्री हरिदास दुलारी। हो श्याम प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी।
मेरी डोर निहारी राधे रानी मेरी डोर निहारी जय जय श्यामा कुंज बिहारी जय जय श्यामा कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा राधे राधे गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोपाल राधे जय राधे 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 गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद 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 राधे जय राधे 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 गोपाल राधे जय राधे 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 गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्री जुगल सरकार की जय श्री यशोदानंद वर्धन की जय श्री नंदनंदन की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय राधे श्याम परम मंगलमय परब्रह्म परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है, कथा श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। कल
आप लोगों को मैंने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया कि भागवत की कथा सुनने से क्या होता है। कल आप लोगों ने सुना, जीवन रहते भागवत सुन ले तो परम सौभाग्यशाली है। मरने के बाद भी मरे हुए प्राणी के निमित्त अगर श्रीमद् भागवत का विधान बन जाता है तो जहां भी रहता है भागवत का फल उसको प्राप्त होता है तो उसका उद्धार हो जाता है, भगवान के नित्य धाम का वो अधिकारी हो जाता है। भागवत सुनने वाले के हाथ में मुक्ति आ जाती है। जैसे हमारे हाथ में कोई वस्तु है तो जब चाहें और जब जिस रूप में चाहें है ना, उसी समय उसका उपयोग कर सकते हैं। तो भगवान की कथा सुनने वाले के हाथ में मुक्ति आ जाती है, जब चाहे तो मुक्त हो जाएगा। देखो भगवान की कृपा से ये विधान बनता है। यदि प्रभु की कृपा से विधान बन गया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुंदर मुहूर्त में प्रारंभ करनी चाहिए। देखो मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है, बिना मुहूर्त का कार्य नहीं करना चाहिए। मुहूर्त किसी विद्वान से, पंडित से, ज्योतिषी से पूछे कितना करें। बड़ी सुंदर बात ये सनकादिकों ने कहा कि विवाह में जितना खर्च होता है उतना भागवत में खर्च करे। विवाह में जितना उत्साह होता है उससे कम श्रीमद् भागवत में उत्साह न रखे। विवाहे जादृशं वित्तम, विवाहे जादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। वित्त माने धन, वित्त माने विवाह में जितना हम धन खर्च करते हैं उतना श्रीमद् भागवत में हम धन खर्च करें। मेरे श्रोताओं, विवाह कह करके ये संकेत किया गया कि विवाह गरीब भी करता है और अमीर भी करता है। जैसे कोई विवाह में अपनी सामर्थ्य को उठा नहीं रखता है, ऐसे श्रीमद् भागवत में जितनी शक्ति है सब लगा देना चाहिए, उसमें कंजूसी न करें। अगर कंजूसी होगी ना तो जैसा फल मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसलिए विवाहे जादृशं वित्तम, उतना उत्साह, और उत्साह जब तक नहीं होगा उत्सव बनेगा नहीं। ये कथा महोत्सव है। अब ये उत्साह देखने में आ रहा है, उत्साह देखो, कार्तिक का महीना हो, आषाढ़ का महीना हो, श्रावण का महीना हो और भादो का महीना हो, जब मन में आ जाए तब श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें। कथा में निमंत्रण भी भेजे, सबको बुलावा भी भेजे। दूर और क्षेत्र के लोगों को तो पता चल जाए तुरंत आना चाहिए, लेकिन निमंत्रण का विधान जो दूर है जानकारी होनी चाहिए। तो निमंत्रण कैसे लिखना चाहिए ये भी भागवत जी बता रहे हैं। पत्र कैसे लिखे? पत्र लिखे कि परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। ऐ श्रीमद् भागवत कथा रस के प्रेमियों, आप सभी इस आयोजन में पधारें। यद्यपि निवेदन है कि 7 दिन आकर के आप कथा सुने,
अगर किसी को नहीं समय मिल पा रहा है तो एक दिन जरूर आए, और आने वाले जो आगंतुक हैं जिनको हम आमंत्रित किए हैं उनकी व्यवस्था भी करें, क्योंकि कोई आएगा तो व्यवस्था तो उसको चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, भोजन की व्यवस्था चाहिए, तो निवास की व्यवस्था करें। आगंतुका नाम ये शब्द है, आगंतुका माने आने वाले, आगंतुका नाम सर्वेषाम वासस्थानि कल्पये, आने वालों के लिए निवास की व्यवस्था रखे। देखो सबसे बढ़िया है कि अगर मौका मिल जाए तो किसी तीर्थ में कथा सुने, हाँ? तीर्थ में कथा सुने, जंगल में कथा सुने, जहां हल्ला गुल्ला न हो, जैसे देखो इधर हल्ला हो रहा है ना, वहां को जाए जंगल में, तो न जाने कैसी लड़ाई चल रही है, जंगल में कथा सुने, हाँ? जंगल में कथा सुने, घर में भी कथा सुनने का विधान है। लेकिन एक बात है, बैठने की व्यवस्था खूब विस्तृत हो, जो लोग आवे ठीक से बैठ करके कथा सुने। एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो ये स्थल तीर्थ हो जाता है, तो किसी तीर्थ से कम नहीं रहता। जहां पर ठाकुर जी रहे, उनका चरित्र हो, तो घर क्या होता है, तद गृहम तीर्थ रूपम ही, निश्चय करके वो घर क्या हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। बढ़िया व्यासपीठ का निर्माण करें, और उस व्यासपीठ पर किसी वैष्णव विरक्त और शरीर से ब्राह्मण हो ऐसे से कथा सुननी चाहिए। विरक्त मतलब साधु के मुख से, भक्त के मुख से। अगर कहीं साधु मिल जाए, ब्राह्मण से भी, गृहस्थ से भी कथा सुननी चाहिए, ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम वो कथा सुनाने वाला भक्त तो हो, भगवान के प्रति आस्था तो हो, निष्ठा तो हो। जो स्वयं वक्ता के अंदर आस्था नहीं होगी तो आपके अंदर भक्ति कैसे जागृत कर सकता है। भक्त मुख भागवत सुने, भक्त के मुख से सुनना चाहिए। विरक्त हो, देखिए मैं अपने मन से नहीं, यहाँ पर सनकादिकों ने कहा विरक्ता वैष्णवा विप्र और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कथा कहने वाले विद्वान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। कम से कम महाराज ये तो हो कि मान लीजिए ना कहीं श्लोकों में गड़बड़ी आ गई, कहीं विसर्ग की कमी आ गई, कहीं हलंत की कमी आ गई, तो कम कम समझ तो सके, इतना तो ज्ञान हो। और नहीं तब तो ऐसी कथाएं होती है महाराज की एक भी श्लोक का उच्चारण नहीं होता, कथा हो जाती है। सुखमुख विगलित वाणी, भागवत के श्लोकों का उच्चारण हो, कथा कहने वाला विद्वान हो, विद्वान से कथा सुने। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशल, दृष्टांत दे करके आपके हृदय में बैठा सके। वो भी दृष्टांत किसी राजा रानी तोता मैना का न सुनावे, भागवत का ही दृष्टांत सुनावे। आजकल महाराज कैसा कैसा दृष्टांत कथा का ही सुनावे। और कथा कहने वाला निष्प्रिय हो। निष्प्रिय का मतलब श्रीमद् भागवत की कथा कोई कामना लेकर के न कहे कि हम कथा कहेंगे तो हमको धन मिल जाएगा, कथा कहे तो हमको खूब दक्षिणा मिल जाएगी। वक्ता के अंदर ही कामना है तो श्रोता को क्या निष्काम बनाएगा। ये तो श्रीमद् भागवत जी कल्पवृक्ष है, वो तो मिलेगा ही, है ना। ये नहीं कि अब हमको इतना दक्षिणा मिले तो हम कथा सुनाएंगे, अब ऐसी प्रथा चल गई है।
ये कथा बेचना हो जाता है। ठाकुर जी हमारे राम का तो निर्वाह कर लिए, कितने लोग पीछे पड़ के पूछे महाराज आपकी क्या दक्षिणा होगी। हमने कहा कि कथा हम बेचते नहीं, हम तो कथा उपासना के ढंग से ठाकुर जी की सेवा समझ के, अगर कुछ अगर ठाकुर जी की कृपा से उनका प्रसाद मिल जाता है तो उनकी सेवा में लग जाता है। इसलिए कथा निष्प्रिय होकर के सुनाना चाहिए, कोई कामना लेकर के कथा कहने वाला वक्ता ना। दूसरी बात, वक्ता अनेक धर्म विभ्रांत न हो, जिसका धर्म ही नहीं। गंगा के किनारे गंगा था, जमुना के किनारे जमुना, जहां गए तहां के बन गए, है ना। ऐसा नहीं, कम से कम उनकी आस्था तो, निष्ठा तो हो। और दूसरी बात, वक्ता ये स्त्रैण न हो। अगर वक्ता ये स्त्रैण है तो उससे भी कथा नहीं सुनी चाहिए। स्त्रैण का मतलब जानते हैं? स्त्रैण का अर्थ होता है स्त्री भक्त, स्त्री में आसक्त रहने वाले से कथा नहीं सुननी चाहिए। स्त्री में आसक्त रहने वाला वक्ता है, विषय में आसक्त रहने वाला वक्ता है, वो तो घुमा फुरा करके वही चर्चा करेगा, वही माताओं की चर्चा में ही लगा रहेगा। फिर वो क्या करता है? स्त्रैण न हो, माने स्त्रैण का मतलब इस विषय का लोलुप न हो, उसके अंदर बहुत विषय न भरा हो, ऐसे से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। यहां तक सनकादिकों ने कहा कि ऐसे वक्ता का त्याग करके अच्छे वक्ता से कथा सुने। वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो छौर करा करके बैठे। देखो हम छोर कराएगा नहीं कराएगा, ये नियम। और आजकल महाराज वक्ता लोग रोज दाढ़ी बनेगी और रोज होगा, है ना। यद्यपि प्रारंभ में करने के बाद और फिर अंत में उनके ऊपर छोर होना चाहिए। बीच में फिर वह छोर कर्म अगर कराता है तो फिर वो अनुष्ठान ठीक नहीं माना जाता। इसलिए नियम है कि वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो छोर करा ले, पूरा मुड़ मुड़ा करके बैठे, नहीं तो कम से कम बीच में तो न करा ले, है ना। लोग अपने मन से कहते हुए देखिए, वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम, वक्ता को छोर करा करके मुड़ मुड़ा करके बैठना चाहिए। सूर्योदय से पाठ हो और सूर्यास्त तक श्रीमद् भागवत का पारायण होना चाहिए। नित्य देवताओं का आवाहन, तो यहाँ तो कथा स्थल है, इनके गोपाल जी के घर में आप जाकर के दर्शन करेंगे, जहाँ पर इनका निज निवास है, वहां पर वेदियों का निर्माण है। वैदिक ब्राह्मण नित्य मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन हो रहा है, जप हो रहा है ना। तो नित्य वहां देवताओं का पूजन होना चाहिए। गणेश जी का पूजन नित्य हो, है ना, कीर्तन नित्य हो। और वक्ता को समझे कि साक्षात सुखदेव जी हमारे यहाँ आ गए, सुखदेव जी की कृपा हुई है, उनके प्रति भाव रखे। भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो श्रीमद् भागवत में 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें। 5 ब्राह्मणों का वर्णन, कोई श्रीमद् भागवत का पाठ करें, कोई विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, कोई गणेश मंत्र का जप करें। इस प्रकार ब्राह्मणों का 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें, है ना। वक्ता ब्राह्मण, इसके बाद से मेरे भाई रोज कीर्तन हो। यहाँ कथा में कीर्तन तो होता है, घर में कीर्तन हो, स्थल पर कीर्तन हो। देखो एक बात बताऊं कि जो श्रोता है, यहाँ पर बैठे श्रोताओं की जो अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं, जो अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं, इन श्रोताओं के लिए नियम है। जो 7 दिन नियम लेकर के बैठे हैं तो उनका 7 दिन मन धन में न जाए, परिवार में न जाए। वे क्या सुने हैं चिंतन करे रोज। बेटे परिवार व्यवहार से मन हटा करके अपना मन भगवान की कथा में लगावे। सुनिए गोपाल जी, गिरधारी जी,
हैं? मन कहाँ लगावे? केवल कथा में। तिजोरी की चाबी लड़कों को सौंप दे, जो निकालना हो जो करना हो वो करें, अपना मन वहां न लगे। ये शब्द है लोक वित्त धनागार। लोक माने व्यवहार में, वित्त माने धन में, आगार माने मकान में अपना मन न लगावे। पुत्र चिंता, बेटों की चिंता छोड़ करके कथा चित्ता, चित्त कहाँ लगाए? कथा में। अगर कथा में चित्त लगाएंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। कथा चित्ता तब शुद्ध मति। देखिए इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कथा चित्ता तब आगे वाक्य शुद्ध मति। जब कथा चित्ता तब शुद्ध मति, तब उत्तम फलम लभे, तब उत्तम फल मिलेगा। तब श्रेष्ठ फल मिलेगा कि हम कथा सुने, आयोजन हुआ, है ना। और भागवत सुन करके, मेरे श्रोताओं ध्यान दीजिएगा, भागवत सुन करके भागवत बन जाए। भागवत सुन करके क्या बन जाए? भागवत बन जाए। भागवत का मतलब भक्त, भागवत का मतलब भक्त। भागवत सुन करके, भागवत जी ये मनोरंजन नहीं है ये खूब नाच लिए, उस कर लिए, गा लिए, ये केवल ये तो कहीं भी कर सकते, ये मनोरंजन नहीं है। कथा के द्वारा कल्याण होता है, कथा के द्वारा जीवन की व्यथा समाप्त होती है। और कथा सुन करके अगर भगवान के चरणों में हमारी निष्ठा नहीं हुई, कथा सुन करके भगवान के चरणों में अगर हमारी भक्ति नहीं हुई, कथा सुन करके अगर हम परमात्मा का भरोसा नहीं किए, कथा सुन करके हमारे अंदर से राग द्वेष की वृत्ति समाप्त नहीं हुई, इसका मतलब अभी हम कथा ठीक से नहीं सुने। भागवत जी यही तो कर, यही तो सत्संग इसलिए किया जाता है कि हमको समझ में आ जाए कि हम कौन हैं और संसार क्या है, और हमको जाना क्या है, कहाँ है, और करना क्या है, और कर कहाँ रहे। इसीलिए हमको असलियत का बोध हो जाए, सच्चाई का हमको ज्ञान हो जाए, इसलिए कथा का आयोजन होता है। वक्ता का मुख अगर पूरब तरफ हो तो श्रोता का मुख उत्तर तरफ होना चाहिए। अगर वक्ता का मुख उत्तर तरफ हो तो श्रोता का मुख पूरब तरफ, वक्ता का मुख पूरब तरफ हो तो श्रोताओं का मुख उत्तर तरफ होना चाहिए। फिर नहीं दक्षिण दिशा में तो नहीं होना चाहिए। ये कोई वक्ता की बात कह रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ। आप लोग तो सामने बैठे भागवत जी के सामने, तो व्यासपीठ तो उसकी दरिद्रता चली जाती है। जिसको टीबी हो गई है, अगर भागवत की कथा सुने तो टीबी रोग से उसको मुक्ति मिल जाती है। जो संतानहीन है उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। संतानहीन अगर कथा सुने संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपुष्पा है, अपुष्पा का मतलब जिसको पुत्र होने के अंश ही नहीं है, आना वो अपुष्पा पुष्प वाली हो जाती। काकवंध्या, काकवंध्या किस स्त्री को कहते हैं? जिसने एक बेर बेटा पैदा की फिर दोबारा की नहीं, उसको कहते काकवंध्या। एक ही पुत्र जिसने पैदा किया, तो काकवंध्या का वंध्यापन समाप्त हो जाता है। आज जो बाझिन है, जिसको संतान हो ही नहीं रही है, वो भी पुत्रवती हो जाती है। जिसके बेटा मर जाते हैं, अगर कथा सुन ले तो उसके संतान जीवित रहने लगेंगे, है ना। जिसका गर्भपात हो जाता है, इस दुख से उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कथा निष्ठा पूर्वक सुने, श्रीमद् भागवत जी का और वक्ता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। रोज कीर्तन हो, बढ़िया वाद्य के द्वारा कीर्तन हो, बीच में जय जयकार हो,
जय भी बोले। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा में जो आवे, जैसे कोई मांगने वाला आया तो उसको देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, याचकों को देना चाहिए, है ना। अगर कोई विरक्त मान लीजिए कथा सुन रहा है, सन्यासी सुन रहा है, साधु सुन रहा है, तो उसको हवन कराने की जरूरत नहीं है। वो हवन न करावे तब भी उसको पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन अगर गृहस्थ श्रोता है, गृहस्थ मतलब जिन्होंने विवाह किया है ना, जिन्होंने विवाह किया है, जिनके, है ना, तो विवाह किए हुए गृहस्थ जो घर में रहते हैं, असाधु का मतलब जो आश्रम में रहते हैं, गृहस्थी से विरक्त हो गए, तो जो सन्यासी हैं, विरक्त हैं, अगर वह भागवत अनुष्ठान रूप से सुने तो उनको हवन कराने की जरूरत नहीं है, वे केवल गीता जी का पाठ करा लें। लेकिन गृहस्थ श्रोता, जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, है ना, बैठे हैं, तो आप जो गृहस्थ सुनते हैं उनको हवन कराना चाहिए। 10वें स्कंध के श्लोकों से हवन हो, इस प्रकार ये नियम है। कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन होना चाहिए। अधिक हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 12 स्कंद है, 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। लेकिन उन ब्राह्मणों को डालडे की पूड़ी नहीं खिलाना चाहिए कि डालडे का बना दो, तेल का बना दो। कम से कम छांट ले कि 12 ब्राह्मण को जिनको बढ़िया घी की पूड़ी, शुद्ध घी की पूड़ी खिलावे, उसमें खीर हो। अब ब्राह्मणों को खिलाने के बाद, अनुष्ठान के बाद, केवल खिलावे ही नहीं, दक्षिणा भी दे, भोजन दक्षिणा दे, इसमें स्पष्ट है। 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे, है ना, अब उनको दक्षिणा दे। 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजेत मधुपायसई। मधुपाय